ओम शांति। ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप के अनुभवी मूर्त कैसे बने, उसकी विधि क्या हो, आज हम उस बात पे मनन चिंतन करेंगे। कैसे कल भी बाबा ने ये बात को हमें बहुत गहराई से फोकस कराया कि सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? अनुभवी मूर्त, है ना। सबसे बड़ी, इस दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभवी मूर्त है। अनुभवी मूर्त कभी भी धोखा नहीं खा सकता है, किसी भी परिस्थिति से, माया के किसी भी एग्जाम से, प्रकृति की हलचल में भी धोखा नहीं खा सकता है। तो हम कैसे अनुभवी मूर्त बने? जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, ज्ञान माना सत्य की समझ दी है। इस सत्य की समझ हमें बाबा ने कैसे दी है? मुरली के द्वारा दी है ना। तो हम सभी बाबा के बच्चे मुरली तो सुनते हैं, तो मुरली सुनना ये खाली विधि नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप का मतलब जो मुरली हम रोज सुनते हैं, हम सभी एक ही ईश्वरीय पाठ पढ़ते हैं। और हमारी पढ़ाई पढ़ने की विधि क्या है? हमारी जो पढ़ाई पढ़ने की विधि है वो है एक एक, जो हमने आज जैसे आज की मुरली सुनी, बाप की आज्ञाकारी बनो, है ना। बाप की क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा है? अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। अब ये बाप की, यह ज्ञान बाबा ने हमें दिया, ये हमें सत्य की समझ दी। अब इस सत्य की समझ का स्वरूप बनना है हमको। तो हमारा जो ज्ञान माना सत्य की समझ जो बाबा हमें दे रहा है रोज मुरली के द्वारा, उसका हम स्वरूप बन जाए, उसका एम्बॉडीमेंट बन जाए, अर्थात जो बाबा ने कहा वैसे हम बन जाएं, हमारे कर्मों में आ जाए, हमारा स्वभाव संस्कार बन जाए, हमारी नेचर बन जाए। नेचर माना स्वभाव, हिंदी में नेचर माना स्वभाव होता है, संस्कार माना आदत होती है ना। तो हमारी नेचर बन जाए माना हमारा स्वभाव बन जाए, और संस्कार माना हमारी आदत बन जाए। निरंतर मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करता रहूं, बाबा को याद करता रहूं। जैसे आज की मुरली का पहला लाइन यही थी ना, आज की मुरली मीठे बच्चे यही था ना। जैसे आज हमने क्या सुना बाबा से? आत्मा रूपी बर्तन गंदा कैसे हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि हम वाहियात बातें सुनते हैं और सुनाते रहते हैं ना, इधर उधर की बातें, देहधारियों की बातें, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज वहाँ एक्सीडेंट हुआ, उसने ये कहा, इसने ये कहा, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, है ना। तो आज क्या होता है? इससे हमारा आत्मा का जो बर्तन है, बुद्धि रूपी बर्तन, आत्मा में कौन सा बर्तन है? आत्मा बर्तन नहीं है, बुद्धि। आत्मा में जो बुद्धि है, वो जो बुद्धि रूपी बर्तन गंदा हो जाता है ना। तो वो बुद्धि रूपी बर्तन गंदा हो गया है ना। तो अब उसको हमें शुद्ध बनाना। कैसे शुद्ध बनाएंगे? तो बाबा ने कहा बाबा की ही याद में रहो, एक बाप की ही याद में रहो, और एक बाप से ही सुनो। अगर हम औरों की बात सुनते तो क्या होगा? बर्तन गंदा होगा, साफ होगा? गंदा होगा ना। तो ज्ञान स्वरूप मतलब ज्ञान के एम्बॉडीमेंट बन जाए, है ना। ज्ञान बाबा की मुरली का एक एक जो महावाक्य है, उसका हम क्या बन जाए? स्वरूप बन जाए। तो आज हम सीखेंगे, आज हम समझेंगे ये बात को कि स्वरूप बनने की विधि क्या है, टेक्निक क्या है, कि हमारे कर्मों में आ जाए। एक मैं यहाँ बात आपसे कहना चाहूँगा, हम सभी कौन बनना चाहते हैं? 108 की माला में आना चाहते हैं कि प्रजा में आना चाहते हैं? बताइए, जो 108 की माला में आना चाहते हैं हाथ उठाओ जरा, देखिए कौन कौन आना चाहते हैं। सभी 108 की माला में आना चाहते हैं, वेरी गुड। तो 108 की माला तो यहीं बन जाएगी, बहुत सारी बन जाएंगी ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब वो कौन है माला में जो आ सकते हैं, है ना? 108 की माला में कौन आ सकते हैं? 108 की माला में वो आ सकते हैं जो सुना और बना। जो सुना, जैसे आज सुबह सुना ना हमने, सुबह हमने 7 बजे मुरली सुनी और हम बने माना जो बाबा ने कहा वैसे बन गए, है ना। वो 108 की माला में आते हैं, वो तीव्र पुरुषार्थी कहलाते हैं। और सुनने सुनाने वाले, सुना दूसरों को सुनाया, है ना। तो वो जो है 108 की माला में नहीं आते हैं, वो सिर्फ पुरुषार्थी हैं। वो जो है फिर 16,108 में, 9 लाख में आते हैं।
कितना ध्यान से सुनते हैं, बाबा की गोद में बैठ के सुनते हैं, फिर सुनाते कैसे हैं, कुछ इसमें अपना मिक्स करके सुनाते हैं। जैसा बाबा सुनाता है अगर वैसा ही सच्चे दिल से सुना दें तो भी हम 16,108 की माला में 16,000 की माला में आ सकते हैं। उसमें कुछ मिक्स ना करें। उसमें अगर कुछ मिक्स कर देते हैं अपनी तरफ से, मनमत, अपने मन की मत या परमत, दूसरों की कही हुई बातें मिक्स कर देते हैं, वो 16,000 की माला में नहीं आ सकते हैं। फिर वो 9 लाख की माला में आते हैं। और उसमें भी जो कभी सुनते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं, कभी कभी 7 बजे की बजाय 8 बजे सुनते हैं, कभी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सुनते हैं, और महीने में 30 दिन में से 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन सुनते हैं, है ना, नंबर बार। जैसे बाबा की क्लास में आना, सुनने का मतलब टीवी पे नहीं देखना, मोबाइल पे नहीं देखना, है ना, किस में सुनना? क्लास में आकर के बाबा के साथ। बाबा का जो ये क्लास रूम नहीं होता है, रिकॉर्डिंग रूम होता है ना। जैसे हम स्टूडियो में जाते हैं ना, जब हमें कोई एपिसोड की शूटिंग करनी होती है तो हम यहाँ पे शूटिंग नहीं करते हैं, सड़क पे खड़े होकर शूटिंग नहीं करते हैं, है ना। हम जा कर के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है, 5 कैमरे लगे होते हैं, डिफरेंट एंगल से फ़ोटो ले रहे होते हैं, साइलेंस होती है, जरा भी आवाज़ नहीं होती है ना। तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है। तो ऐसा ही ये जो बाबा का क्लासरूम है, जैसे ये क्लास है ना बाबा की, डायमंड हॉल है या कॉन्फ्रेंस हॉल है, या आप जहाँ भी रहते हैं, इंदौर में रहते हैं या जहाँ भी आप रहते हैं, वो जो आपके जो सेंटर हैं जहाँ मुरली कोई भी बहन सुनाती है, भाई सुनाते हैं, वो बाबा के क्या है? स्टूडियो है ना। क्या है बाबा के? स्टूडियो है ना, बाबा के रिकॉर्डिंग रूम्स हैं, है ना। तो वहाँ बैठ कर के जो सुनते हैं ना, एक बार मुझे याद आता है, दादी, बड़ी दादी थी, दादी प्रकाशमणि थी, तो मैं दादी के पास, दादी ने मुझे कहा हुआ था मुरली के बाद मुझे रोज़ 5 मिनट तो मिलने कम से कम आओ, है ना, मुझे मिल के जाओ, गुड मॉर्निंग करके जाओ। तो दादी ऐसे बैठी होती थी कई बार, तो दादी कई बार साथ में कोई और भी बैठे, कई बार दादी अकेली ही बैठी होती थी। ऊपर माउंट आबू की बात है। तो दादी ने एक दिन मुझे कहा कि 108 की माला में कौन आएंगे? पहले तो दादी ने कहा अष्टरतन कौन बनेंगे? तो मैंने, दादी आप भी बनेंगे अष्टरतन। तो दादी ने, मैंने कहा ब्रह्मा बाबा बनेंगे, मम्मा बनेंगे, आप बनेंगे, है ना, और दादियाँ बनेंगी। कहते पर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैंने कहा दादी आप बताइए, मुझे तो नहीं पता। तो दादी को पता था, मेरे को मुरली पढ़ने का बहुत शौक था, मतलब मैं हमेशा मुरली बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और बार बार पढ़ता हूँ, दिन में कई बार पढ़ता हूँ। आप अव्यक्त मुरलियाँ भी पढ़ता हूँ और साकार मुरलियाँ भी पढ़ता हूँ। और अभी से नहीं, बहुत पुराना शौक है, जब से बाबा के बने तब से मुझे मुरली पढ़ने का बहुत शौक रहा, क्योंकि मुरली से ही मेरी जीवन बनी। मुरली से हमारे जीवन में जो भी धारणाएं आई, मुरली से ही आई, मुरली से ही जीवन बना है। कहते हैं, वैसे बाबा कहते हैं ना, मुरली ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जब तक मेरे श्वास में मुरली बसी है तो मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मुरली के अलावा कुछ और आ गया तो ब्राह्मण नहीं हूँ ना। तो मुरली मतलब जो है, ये बाबा की मुरली ही ज्ञान है, यही बाबा की शिक्षाएं हैं, यही बाबा की डायरेक्शन है। तो दादी ने कहा, जिनको बाबा और बाबा की मुरली श्वासों श्वास याद रहती हैं, जिनको बाबा श्वासों श्वास याद रहता है और बाबा की मुरली श्वासों श्वास याद रहती है। आज बाबा ने क्या कहा, 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 है ना। जिनके हर समय हर श्वास में मुरली बजती रहती है, वो अष्टरतन बनते हैं। अगर आप दिन में देखेंगे, हम एक दिन में लगभग 16,000 सांस लेते हैं। दिन में हमारे श्वास कितने स्पीड से चलते हैं? लगभग 1 मिनट में हम 14 सांस लेते हैं, एक एवरेज। और रात को सोते हैं तो 10 सांस 1 मिनट में लेते हैं। अगर आप पूरा काउंट करके देखेंगे, जोड़ के देखेंगे, तो लगभग हम 16,000 सांस एक दिन में लेते हैं। कितने सांस लेते हैं? 16,000 सांस लेते हैं। तो मतलब जिनके हर श्वास में बाबा की याद और मुरली, जैसे आप हमारी दादी जी को देखो, दादी जानकी जी को देखो, उनके मन में क्या निकलता है? हमेशा क्या याद रहता है उनको? बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा और प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। नहीं, सारा दिन बाबा, दादी क्या करती हैं? दादी को सदा ही बाबा बजता रहता है, बाबा ही बुद्धि में रहता है ना। और
बाबा की मुरली, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज का वरदान, आज का स्लोगन, है ना। जैसे बाबा ने कहा योग अग्नि, जैसे आज का ना स्लोगन था योग अग्नि में, जो कर्मेंद्रियों को तपा देते हैं, उन्होंने अपनी योग कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाया हुआ है। आंखों को भी, है ना, मुख को भी, कानों को भी, सारे मतलब रोम रोम को उसमें तपाया हुआ है ना। तो अष्टोत्तर है ना। दादी प्रकाशमणि थे, ब्रह्मा बाबा को देखा सभी ने, ब्रह्मा बाबा के बारे में सुना है कैसे बाबा सुबह 2 बजे उठ के ही लग जाते थे, है ना। कई बार रात रात को जाग के भी करते रहते थे, है ना। मम्मा भी 2 बजे उठ जाती थी। हमेशा लोग उनको, बाबा को हमेशा दिखते, बाबा हमेशा याद में समाये हुए हैं, याद की मस्ती में मस्त है ना, है ना। ऐसे और दादियाँ, निर्मल शांता दादी थी, शांतामणि दादी थी, विश्वरत्न दादा थे, जो भी दादियाँ रही ना, चंद्रमणि दादी थी, है ना। सभी दादियाँ बाबा की याद में मस्त, है ना। और सारा दिन मुरली। तो ये मुरली, याद और मुरली, याद और मुरली, है ना। तो अष्टोत्तर में आने के लिए, और जो 100 की माला में आना चाहते हैं वो उन्हें क्या करना। मेरी दादी ने कहा 100 की माला में कौन आएंगे। मैं, दादी आप बताइए। तो दादी ने कहा जिनको कम से कम सारे दिन में 100 बार बाबा याद आए, 100 बार बाबा याद आ रहे और 100 बार मुरली याद आए। 100 बार माना कितना हो गया। हम 8 घंटे 16 सोने में निकाल दीजिए, सोने के लिए निकाल दीजिए, 8-16 घंटे बचे ना। तो मतलब 1 घंटे में 6 बार लगभग, है ना। 10-10 मिनट में एक बार बाबा और बाबा की मुरली याद आए। नहीं ऐसा हो सकता है। तो जिन्होंने 108 की माला में हाथ उठाया वो करेंगे इतनी बार, 1 घंटे में 6 बार करेंगे। कैसे करेंगे। सारे मुरली के पॉइंट्स याद हैं आपको। आज की मुरली में 10 पॉइंट्स थे, 10 के 10 पॉइंट्स याद हैं। कौन बताएगा। ये पहला नंबर पॉइंट, दूसरा नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट, है ना। है याद सभी को। किसी को याद है 10 के 10 पॉइंट्स। तो ये बाबा की मुरली ना जैसे हमेशा जेब में रखनी चाहिए। जैसे मैं जैसे जेब में रखता हूँ ना, जैसे आज की मुरली है तो मुझे पता है कि पहले पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था, है ना। वो पॉइंट्स मुझे पता है ना। तो मेरी बुद्धि में एक पॉइंट है, दूसरी पॉइंट नहीं, तो मुरली तुरंत जेब से निकाल के देख लिया क्या पॉइंट था, है ना। फिर उसको देखने, क्योंकि बाबा की मुरली है, बाबा सत्य है ना, बाबा की मुरली भी सत्य है। तो ये मुरली जो है मुझे सारा दिन, जैसे मेरे को ये मेरा होमवर्क है। तो इसको जैसे हर घंटे, जैसे मौका मिला, लव लेटर होता है ना, जैसे लव लेटर कहाँ रखते हैं, लव लेटर कहाँ रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, दिल के पास रखते हैं ना। तो दिल के पास लव लेटर रखते हैं ना, छुपा के रखते। और पढ़ते कब है, सबको दिखा के पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, छुपा के पढ़ते हैं, दिखते आसपास कोई नहीं, निकालते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, सामने से कोई आए तुरंत छुपा लेते हैं, फिर वेट करते रहते हैं दूसरा खाली जगह हो, फिर निकाल के पढ़ेंगे। बुद्धि उसी में लगी रहती है ना। कहावत है ना, हाथ काटे दिल यार्डे। भले हम हाथों से काम करते रहते हैं, घर में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, जहाँ भी हमारी दुकान है, दुकान पे कोई भी कार्य कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा हमारी बुद्धि में क्या रहता है, हाथों से काम करते रहते हैं, दिल वहाँ पे लगी रहती है बाबा के पास, है ना। तो हर 10-10 मिनट में, हर 10-10 मिनट में बाबा की मुरली के एक पॉइंट अंदर, या तो ऐसे याद आ जाए, नहीं याद आए तो तुरंत जेब से निकालो और पढ़ो। आज का वरदान क्या था, है ना? आज का स्लोगन क्या था, है ना? आज बाबा ने क्या धारणा के लिए मुख्य सार बताया, मीठे बच्चे क्या था, आज का गीत कौन सा बजा था, जो पिया के साथ है उसके लिए क्या है, ज्ञान बरसात है। तो मैं अगर साथ में हूं तो ज्ञान बरसात है ना, अगर मैं साथ में नहीं हूं तो कैसे मेरे ऊपर बरसात होगी, है ना। तो इस तरह से बाबा की जो मुरली है उसका सारा दिन बंदर बजती रहे, तो 100 की माला में, है ना। कर सकते हैं ऐसे, मुश्किल काम है ना। इसी में माया विघन डालती है। माया माना 5 विकार, 5 विकार है उनका अंश कोई भी रूप में। तो हमें जो है देखना कि हमारी जो है ये जो ज्ञान स्वरूप स्थिति है ना, ज्ञान माना सत्य, सत्य की क्या परिभाषा है। एक यहां मैं और बता दूं पहले, आगे जाने से पहले, 16,108 की माला में कौन आएगा, 16,108 की माला में वो आएंगे एक दिन में, 1 घंटे में 3 घंटे, मतलब एक दिन में 8 पहर होते हैं, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, है ना। जैसे कहते 2 पहर, 2 पहर माना 6 बजे सुबह है, 6 घंटे बीत के तो 12 बज गए, 2 पहर हो गई ना, 2 पहर आ गई ना।
और दो घंटे दो पहर और बीत गए तो शाम आ गई, शाम को 6 बज गया ना, है ना, तो शाम हो गई है ना। तो ऐसे मतलब हर पहर में जो एक बार बाबा और बाबा की मुरली याद करता हूँ। मैं दिन में 8 पहर होते तो कम से कम 8 बार मुरली रिवाइज करे। पूरी मुरली भले नहीं करे किंतु मुरली के कुछ पॉइंट्स तो उसको रिवाइज करे, उसका स्वरूप बने ना, स्वरूप बना हमारे कर्मों में आ जाए। अब हम कर्मों में कैसे लाते हैं, पहले मैं इसको एक बार सत्य की परिभाषा हम ले लेते हैं। शिव बाबा सत्य है। सत्य माना सत्य की दो इसमें परिभाषा में 2 मुख्य बातें हैं। पहला, सत्य हमेशा अविनाशी होता है, एटर्नल होता है, एटर्निटी, जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मरता है, जन्म मरण से परे है। सत्य हमेशा जन्म मरण से परे है। दूसरा, सत्य हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता है, अनचेंजेबल होता है, सदा ही होता है, बदल नहीं सकता है। तो एक तो परमात्मा सत्य है, दूसरा क्या सत्य है, आत्मा भी सत्य है। आत्मा कभी पैदा नहीं होती है, कभी मरती नहीं है ना। आत्मा परमात्मा का संबंध सत्य है। इंसानों के संबंध बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, मर जाते हैं। आज संबंध बना, कल खत्म हो गया, फिर दूसरा संबंध बना, वो खत्म हो गया या चेंज हो गया, है ना, बदलते रहते हैं। शरीर सत्य है, सत्य है, शरीर पैदा होता है, एक दिन मर जाता है और रोज बदलता रहता है। रोल डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, मेल फीमेल, है ना, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, है ना, जो भी रोल्स हैं समाज में हमारे, वो भी आज हैं कल नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं। एक दिन बनते हैं, एक दिन खत्म हो जाते हैं। तो ये जो सत्य नहीं है, ना देह सत्य है, ना देह के संबंध सत्य हैं, ना देह के पदार्थ सत्य हैं। आज है कल नहीं रहेंगे, आज है नहीं है कल हो जाएंगे, है ना, असत्य हैं, अविनाशी नहीं है, रोज बदलने वाले हैं। और ये संसार में जो हम लोग, तो ये जो आत्मा सत्य है, पहली बात सत्य क्या है, पहली बात आत्मा सत्य है, दूसरा परमात्मा सत्य है, तीसरा आत्मा परमात्मा के संबंध सत्य हैं। आत्मा परमात्मा के साथ सर्व संबंध है और सदा है और सब जगह है। चौथा, ये ड्रामा सत्य है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा सत्य है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में का क्या राज है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सुप्रीम जस्टिस भी है और प्रिंसिपल एक्टर भी है। और हर आत्मा को इसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ, क्या हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हुआ है। हमारी क्या प्रॉब्लम, हम समझते हैं हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है। हम सभी क्या सोचते हैं, अभी तक मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है। हमें क्या याद रहता है अपने पास्ट में। तो हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हम समझते हैं हमारे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि 90% जो विचार हमारे कहाँ से आ रहे हैं, या तो पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से आ रहे हैं या भविष्य की इनसिक्योरिटी से आ रहे हैं। जो कुछ भी पास्ट में हमारे साथ हुआ है, नेगेटिव हुआ है, गलत हुआ है, वो अंदर रिकॉर्ड हो गया सबकॉन्शियस माइंड में, चित्त में हमारे रिकॉर्ड हो गया। उससे हमारा चित्त बेचैन हो गया है, चंचल हो गया है, अशांत हो गया। और जैसा चित्त होता है वैसा चिंतन होता रहता है। जैसा हमारा चित्त होता है वैसा हमारा चिंतन चलता रहता है। चित्त के अनुसार हमारी मेमोरी की फाइलें खुलती हैं। अगर मेरा चित्त शांत है, एकाग्र, आनंदमय है, तो मेरी आनंद की मेमोरीज खुलेंगी। जो स्मृतियाँ ना आनंद की, आनंद माना मेरे को अपने ब्राह्मण स्वरूप की स्मृतियाँ खुलेंगी, फरिश्ता स्वरूप की स्मृतियाँ खुलेंगी, देवता स्वरूप की स्मृतियाँ खुलेंगी, स्मृतियों की फाइलें खुल जाएंगी। और स्मृति से स्थिति बनती है। अगर मेरा चित्त अशांत हो जाए, चंचल हो जाए, बेचैन हो जाए, तो मेरे कलयुग की मेमोरीज खुलेंगी, विकारों की मेमोरीज खुल जाएंगी, विकारों की स्मृतियां खुल जाएंगी।
और वो सारी एक के बाद एक स्मृति की फाइल खुलती चली जाएंगी। और उससे वो स्मृति की फाइल खुलेगी तो क्या होगा, फिर जैसी स्मृति वैसी स्थिति बन जाएगी, और फिर जैसी स्थिति बनेगी उसके अनुसार वैसी क्या बन जाएगी, वृत्ति बन जाएगी। मेरा एटीट्यूड वैसा बन जाएगा दूसरों के प्रति भी, आस पड़ोस में घर में लोग हैं, मेरे जहाँ मैं कार्य करता हूँ वहाँ भी मेरी एटीट्यूड बदल जाएगा। मेरी वृत्ति से वायुमंडल बनेगा, फिर वैसा वायुमंडल बन जाएगा। फिर जैसा वायुमंडल, वृत्ति से दृष्टि बनेगी, पहले दृष्टि बिगड़ जाएगी, सब देह दिखाई देने लग जाएंगे, कोई दुश्मन दिखाई देगा, कोई दोस्त दिखाई देगा, किसी से लगाव हो जाएगा, किसी के झुकाव हो जाएगा, किसी के प्रभाव में आ जाएंगे। कल बाबा ने कहा ना, किसी के प्रभाव में आना भी क्या है, किसी के प्रभाव में आना भी क्या है, हमारी पवित्रता जैसे कम हो गई, और फिर किसी से टकराव हो जाएगा। फिर वायुमंडल वैसा बनेगा, और फिर वैसे ही वाइब्रेशन, वैसे ही भावना पैदा होगी। किसी के प्रति तो बहुत इतनी शुभ भावना पैदा होगी, वो उसके सब पाप भी माफ हो जाए, और किसी के प्रति इतनी दुर्भावना पैदा होगी उसका नुकसान हो जाए। फिर वैसे ही वाइब्रेशन निकलेंगे, फिर वैसे ही संकल्प चलेंगे। तो चित्त मेरा शांत कैसे बने, तो ये जो प्रोसेस है ना, तो इस प्रोसेस को कैसे हम डेवलप करें। तो जैसे मैंने ये बात दोबारा से 16,000 में माला में आने के लिए कम से कम 8 बार मुरली रिवाइज करनी है। कितनी बार रिवाइज करनी है? 8 बार कम से कम। और सत्यों की पहली प्रजा 9 लाख में आने के लिए कम से कम 1 बार क्लास में बिना नागा, चाहे कुछ भी हो, चाहे घर में शादी हो, आपका एग्जाम हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, घर में कोई मेहमान आए हुए हो, तो भी आप क्लास में जाओ, सारे काम छोड़ के भी क्लास में जाओ। जैसे कभी हम सांस लेना बंद कर देते हैं, कोई घर में रिश्तेदार आ जाए तो सांस लेना बंद कर देते हैं क्या? किसी की मृत्यु हो जाए तो हम सांस लेना बंद कर देते हैं। तो मुरली ब्राह्मण जीवन का श्वास है। तो जैसे सांस इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मुरली इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अमृत वेला इंपॉर्टेंट है। सारी प्रायोरिटीज छोड़ के, हम सारे काम छोड़ के कैसे भी करके बाबा की मुरली में पहुंच जाए, वो पहली सत्यों की पहली प्रजा बनेगी। और जो 1 घंटा लेट आएंगे मुरली में, मतलब 7 के बजे 8 बजे आएंगे, वो सत्युग में 1 जन्म लेट आएंगे। मतलब श्री कृष्ण के साथ का उनका जन्म नहीं होगा, है ना? अगला जन्म में वो आएंगे, श्री कृष्ण को देख नहीं पाएंगे। ठीक है? नहीं, हम तो चलो पहले वो कर लें, बच्चों को स्कूल भेज दें, उसके बाद हम मुरली में जाते हैं ना? बाद में जाके बाबा क्लासरूम में जाके मुरली पढ़ लेंगे बैठ के, कोई बहन सुना देगी, है ना? जो 9 बजे आएंगे वो 2 जन्म लेट आएंगे। जो 3 घंटा 10 बजे आएंगे वो कितने 3 जन्म लेट आएंगे। जो 4 घंटा लेट आएंगे वो 4 जन्म लेट आएंगे। ठीक है? पसंद है? पसंद है? ये मैं बाबा की मुरली सुना रहा हूं, बाबा की मुरली में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। ठीक है? तो ये टेंशन रखना है। तो ज्ञान स्वरूप की जब बात करें, अब स्वरूप बनने की टेक्निक क्या है, विधि क्या है, ये आपस में ज्ञान, चारों सब्जेक्ट ना हमारे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान क्या इस बात का है? सत्य की समझ। जो पहले हम असत्य में जी रहे थे, अब हमें सत्य में जीना है। सत्य बाबा ने हमें समझ दी, बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। बच्चे तुम्हारा ये संबंध तुम्हारे संबंध नहीं है, ये तुम्हारे संबंध नहीं है, ये तुम्हारे बंधन है, ये तुम्हारे फर्ज है। जिनसे लिया हुआ है उनको वापस देना है, जिनका दिया हुआ जिनको दिया हुआ है उनसे लेना है, और जिनसे लिया हुआ है उनको आपको देना है, ब्याज के साथ देना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, खाली कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। तो कर्मों का हिसाब किताब क्या होता है? कर्मों का हिसाब किताब, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि जैसे एक नॉर्मली जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपके बचपन से
माता पिता ने आपकी पालना की है, बच्चे की पालना की है। बच्चों को क्या याद रहता है? वो पालना याद नहीं रहती है। जब कभी माँ ने डांट लगाई होगी, पिताजी ने कुछ गलत बोल दिया होगा, आपको पिटाई कर दी होगी, तो वही याद रहता है। आप पति पत्नी हैं, आप आपस में 40-30 साल हो गए शादी, 40 साल हो गए शादी हुए, आपस में बहुत अच्छे से रहे हैं, बहुत ध्यान से अपने एक दूसरे की केयर की है ना, सब कुछ किया है। किंतु बीच में जब कभी पति ने गलत बोला होगा या पत्नी ने गलत बोला होगा, गलत व्यवहार किया होगा, वही पति पत्नी को याद रहता है। एक दूसरे ने जो पालना की है, केयर की है, रोज खाना बना के खिलाया, वो पति को याद नहीं रहता है। या पति ने रोज उनको कपड़े ला के दिए हैं, बहुत चीज़ें ला के दी, वो पत्नी को याद नहीं रहता है। क्या याद रहता है? जब कभी कुछ गलत तरह से बोला होगा, गलत व्यवहार किया होगा, या उसकी माँ ने गलत व्यवहार किया होगा, पति की माँ ने गलत व्यवहार किया होगा, बहन ने गलत व्यवहार किया होगा, वही याद रहता है। जैसे 5 किलो एक बर्तन है, उसमें 5 किलो दूध है, उसमें एक मक्खी गिर गई तो क्या याद रहता है? क्या दिखाई देता है बर्तन में? दूध दिखाई देता है, मक्खी दिखाई देती है? क्या दिखाई देता है? मक्खी दिखाई देती है ना। ऐसे ही जब भी हम संबंध में जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है आपस में एक दूसरे का? उसके कहे हुए वो गलत व्यवहार, गलत बातें हमें याद आती हैं, वही फाइलें खुल जाती हैं और फिर वैसे ही संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गलत बातें ही भरी रहती हैं, इसलिए हमारे संबंधों में गड़बड़ कड़वाहट रहती है। इसलिए हम कहते हैं जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, ये तो मेरे रोज़ इंसल्ट कर देते हैं, ये तो मेरे रोज़ ऐसा करते हैं, मेरे को रोज़ गाली देते हैं, रोज़ मेरे को इसने इतने पैसे लिए मेरे वापस नहीं कर रहा है ना। हमेशा अच्छी बातें भी हुई हैं किंतु नेगेटिव बार बार उभर करके सामने आती है। और हमारे 90% थॉट्स वहीं से आते हैं, विचार वहीं से आते हैं। किंतु बाबा ने कहा बच्चे जो हुआ अच्छा हुआ है, क्योंकि किसी ने कुछ गलत नहीं किया आपके साथ। अगर आपने 100 साल पहले जो व्यक्ति जो आपकी पत्नी बना है, पत्नी बनी है, या पति बना है, या माँ बाप बने हैं, सास बनी है, ननद बनी है, या आपके बच्चे बने हैं, बेटा बना, बेटी बनी या बहू बनी है, या बॉस बना है, या नीचे काम करने वाला एम्प्लॉय बना है, या आपकी बाई बनी है, या लेबर, या आपका नौकर बना है, ड्राइवर बना है, पड़ोसी बना है, कौन बना है? वो वही है जिससे पिछले जन्म में आपने कुछ लिया हुआ या दिया हुआ है। मान लीजिए पिछले जन्म में आपने उसकी 2 बार इंसल्ट की थी, इस जन्म में कितनी बार इंसल्ट होगी आपकी? कितनी होगी? एक बार मैंने हिसाब लगाया था, किसी और से भी हिसाब करवाया था। 100 साल पहले अगर आप किसी ने आपसे 10 रुपये उधार लिया हो और 100 साल के बाद वही आपके पास आपका बेटा बन के आ गया है, या पत्नी बन के आ गया है, या पति बन के आ गया, या सास बन के आ गई, या पिता बन के आ गया, पत्नी बन के आ गया, तो क्या होगा? 100 साल के बाद आपको 10 रुपये भी वापस करना पड़ेगा और 10 रुपये का ब्याज भी वापस देना पड़ेगा। 100 साल बाद 10 रुपये का ब्याज पता कितना होता है? कितना होता है? 4 करोड़ 19 लाख रुपया होता है। तो 10 रुपये देना पड़ेगा, साथ में 4 करोड़ 19 लाख रुपया भी देना पड़ेगा। तो सोचो, आपने 100 साल पहले किसी को 10 रुपये 2 गाली दी थी, इस जन्म में कितनी गाली खानी पड़ेगी? कितनी गाली खानी पड़ेगी? कम से कम 200 तो खानी पड़ेगी, नहीं खानी पड़ेगी? अगर आपने जवाब दे दिया वापस, 200 के बाद 400 हो जाएंगी, पेनल्टी लग जाएगी ना? नहीं लगेगी? किसी की आपने एक बार इंसल्ट की थी, 2 बार 100 साल पहले, अब इस जन्म में कितनी बार इंसल्ट होगी? कितनी बार इंसल्ट होगी? 200 बार इंसल्ट होगी, नहीं होगी? कम से कम सुबह शाम इंसल्ट होती रहेगी, नहीं होती रहेगी? तो ये कर्मों का हिसाब किताब है। तो बाबा ने हमको ये समझ दी है, सत्य की समझ, बच्चे कर्मों का ये हिसाब किताब है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, कोई दोषी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके सर्कमस्टेंस से कोई दोषी नहीं है। आप स्वयं दोषी हैं, आपके कर्म दोषी हैं। इसलिए सबको माफ कर दो। इससे राजयोग से हमारा पास्ट हील हो जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ। अब जो हो रहा है क्या? अब क्या हो रहा है? अब बाबा मेरा सर्व संबंधी बन गया है। स्वयं परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरा सर्व संबंधी बन गया है। वो मेरा सब कुछ बन गया है।
और वो संबंध मेरा हर जगह है, हर समय है, और मुझे हर सेकंड डायरेक्शन दे रहा है, हर कदम में मुझे डायरेक्शन। बाबा मेरे से कितने दूर है? सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। सोचा और पहुंचा, है ना। कल की मुरली में बाबा ने बताया ना, आप अगर बाप के सामने हजूर हाजिर है करते हो, तो बाबा आपके सामने क्या है? हाजिरा हजूर है, हमेशा ही हजूर आपके सामने है। आप बाबा की हर श्रीमत में हाजी करो, आज्ञाकारी बनो, तो बाबा सदा ही आपके सामने है। तो बाबा हमारे साथ सदा ही है। कोई बात पूछने बाबा से तुरंत पूछ सकते हैं, है ना। कोई डायरेक्शन लेने बाबा से तुरंत डायरेक्शन ले सकते हैं। तो अब हमारा हर कदम बाबा की श्रीमत पर है। अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। सारे कल्प में अभी बाबा हमारे साथ है। अभी सहन करने की शक्ति का सागर हमारे साथ है। कोई कितना मर्जी तंग करे, कितनी मर्जी आपको गलानी करे, कितनी मर्जी कुछ भी करे, आप सहन करके समा सकते हो। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने उसके साथ क्या क्या किया हुआ है। जो भी व्यक्ति जो आपकी ग्लानी करता है, जो आपको गाली देता है, इंसल्ट करता है, आपको नीचा दिखाते हैं, वो व्यक्ति, उसके साथ मैंने पिछले जन्म में जरूर गलत किया हुआ है, तो ब्याज के साथ मुझे वापस कर रहा है। और पूरे कलम में यही समय जब हम बाबा उसके अपने जो सहन कर सकते हैं, समा सकते हैं, क्योंकि शक्ति का सागर हमारे साथ है। और भविष्य में जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि पहले बीज हमारा देहभान का बीज था, अभी हमारा कौन सा बीज है? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ये बीज हमारे साथ है। तो जैसा बीज वैसा फल होगा, है ना। तो अच्छा, बहुत अच्छा होने वाला है। कल परसों उससे भी अच्छा, आगे उससे भी अच्छा, उसके बाद और भी उससे भी अच्छा। तो अच्छे से अच्छा होने वाला है। तो जितना, जैसे इसको मैं ABCD कहता ना, ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। तो ये मेडिटेशन क्या चीज़ है? राजयोग मेडिटेशन क्या है? कि राजयोग मेडिटेशन क्या है? राजयोग मेडिटेशन ना, ये सत्य जो समझ जो मिली है ना, इसका क्या बन जाओ, इसको अनुभव करते रहो। लिविंग द ट्रूथ, रियलाइजिंग द ट्रूथ, इस सत्य को जियो, इस सत्य को अनुभव करते रहो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर कर्म करते इस सत्य को अनुभव करो। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं किसकी संतान हूँ? परमात्मा की संतान हूँ। एक एक संबंध को अनुभव करो। माँ का संबंध क्या होता है? बाबा शिव बाबा कैसे मेरी माँ है, कैसे ब्रह्मा के द्वारा मुझे माँ की पालना दे रहा है, कैसे वो मेरा बाप है, कैसे ब्रह्मा के द्वारा मुझे बाप की पालना दे रहा है, टीचर की पालना कैसे दे रहा है, सतगुरु के द्वारा, सतगुरु के रूप में मेरी कैसे पालना दे रहा है, कैसे बंधु के रूप में, मेरा बड़े भाई के रूप में मेरी कैसी पालना दे रहा है, सखा के रूप में कैसे पालना दे रहा है, साजन के रूप में मुझे कैसे पालना दे रहा है, सर्जन के रूप में कैसे मुझे मेरा इलाज कर रहा है, बच्चे के रूप में मेरे कैसे पालना दे रहा है। और जो भी संबंध है, आप ड्राइवर हो तो कैसे बाबा आपके साथ ड्राइवर बन के ड्राइव कर रहा है, आप कपड़े धो रहे हो तो बाबा कैसे धोबी बन के आपके साथ काम कर रहा है। जो भी आप कार्य करते हो उसमें बाबा आपके साथ है, उसी संबंध से बाबा आपके साथ है। तो निरंतर बाप के साथ का अनुभव करते रहो। और जो भी कुछ हुआ, गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, फुल स्टॉप, बिंदु लगाते जाओ। जो हो रहा है अभी बहुत अच्छा, बाबा की गोद में, बाबा ब्राह्मण माना ही क्या है? ब्राह्मण माना बाबा की गोद में बैठा हुआ, और जो होने वाला है सबसे अच्छा होने वाला है। ऐसे बार 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 बार। अब हम देखते हैं कि स्वरूप बनने की विधि क्या है ना। मैं इसको कई बार पोस्टपोन कर चुका हूँ, अभी हम इसको लेते हैं। इसका क्या टेक्निक क्या है? जैसे आपको बचपन में पता है, जब हम नर्सरी में थे तो हम कैसे याद करते थे? कैसे याद करते थे? याद है? ABCD कैसे याद की हमने? हमारे टाइम में तख्ती होती थी, अभी तो बुक्स आती हैं ना, छोटी छोटी बुक्स आती हैं, उसमें ए लिखते हैं ना। कितनी बार लिखते हैं ए? कितनी बार लिखते हैं ए को? कितनी बार रिवाइज करते हैं, है ना? ए फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट ना। मतलब हम गीत गाते गाते घूमते रहते थे, है ना। खेल भी रहे, ये बोलते भी रहते थे, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, नहीं। और कितनी बार लिखते थे। पहाड़े भी हमने याद किए, काउंट्स भी हमने याद किए। कैसे याद की? चलते फिरते कितनी बार लिखा होगा एक एक चीज को, नहीं। 2 का पहाड़ा कैसे याद किया था? कितनी बार कम से कम याद, कितनी बार रिपीट किया होगा? कितनी बार रिपीट किया होगा? कितना मुश्किल लगता था ना। हमारे अंदर पाथवेज बने हुए हैं, पाथवेज में ना ऐसे रास्ते बने हुए हैं, चैनल्स बनी हुई हैं।
जो भी चीज़ हम बार बार करते हैं हमारे चैनल्स, पाथवेज बन जाते हैं, चैनल्स बन जाते हैं। वो कनेक्शंस जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ना हमारे ब्रेन में 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, हमें 10,000 करोड़ नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, और उनके अंदर से ट्रैक्शन, उनके अंदर से करंट बहती है। जब भी हम कुछ सोचते हैं हमारे मन में कोई भावना पैदा होती है, कोई स्मृति की फाइल जागती है, तो वो करंट उनके अंदर बहती है, और फिर इतने सारे फाइबर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, बिजली के तार जैसे कनेक्ट होते हैं ना, ऐसे वो तारों में करंट बहती है, और वो नई जो पाथवेज बने हैं करंट, उनके द्वारा हम कार्य करते। सपोज मेरे को बार बार गुस्सा करने की आदत पड़ गई, तो अब वो ट्रैक ऐसे बन गए, जैसे पटड़ी होती है ना, बिजली ये लाइन होती है ना, ट्रेन की लाइंस होती हैं जिन पे गाड़ी चलती है, वो ट्रेन की लाइन पे जैसे गाड़ी चलती रहती है ना, और फिर लाइन को हम जोड़ देते हैं, इससे वहाँ ये रास्ता इधर से मुड़ेगा, भोपाल जाना तो इधर जाएगी, इंदौर जाना तो गाड़ी इधर को जाएगी, है ना, या कहीं और जाना है तो गाड़ी वो लाइन पे जाएगी। तो वो लाइनें ऐसे बन जाती हैं हमारे दिमाग में भी, नर्व्स में भी। तो जो कुछ हम सोचते हैं वैसी लाइंस बनती जाती हैं, उसी को हम संस्कार कह देते हैं। और ये संस्कार फिर ऑटोमेटिक हमें काम कराते हैं, हम ऑटो मोड में आ जाते हैं। अब हमारे 63 जन्मों से 2500 वर्ष से जो भी हमने कार्य किया वो देह भान के वश आके किया है, अपने को देह समझ के कार्य किया है, और उसी कारण हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के संस्कार आ गए, आदत आ गई। उसका तरीका क्या है? मन में 4 बातें हैं, मैं इसको इंग्लिश में टीम कह देता हूं, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। ये जो ज्ञान बाबा से मिला, जैसे आज की मुरली हमने सुनी, कल बाबा ने कल की मुरली सुनाई, ज्ञान बीज है और परमात्म स्नेह पानी है, जो बाबा ने कल अनुभवी मूर्ति के ऊपर भी कहा। बहुत सारी बातें कल बाबा ने बताई मुरली, शाम को जब हमने बाबा से मुरली सुनी। कल की मुरली भी बहुत अच्छी थी, संडे की मुरली जो थी, कंबाइंड स्वरूप की मुरली थी, बहुत अच्छी मुरली थी, 4 कंबाइंड स्वरूप की मुरली सुनी। अब ये मुरली का स्वरूप कैसे बने हम, कैसे हमारे जीवन में हमारे आ जाए मुरली, ज्ञान स्वरूप बन जाए हम, है ना। तो थॉट्स, मन, अब हमें जो बुद्धि में जो ज्ञान आया ना, बुद्धि ज्ञान कहाँ गया? बुद्धि में गया। बाबा से, शिव बाबा से हमारा क्या बुद्धि योग है ना, आत्मा की 3 शक्तियां, बुद्धि, मन और संस्कार। तो बुद्धि में ज्ञान आया, तो दिव्य बुद्धि किसे कहते हैं? जिस बुद्धि में ज्ञान है, जिस बुद्धि में ये बाबा की मुरली है, वो दिव्य बुद्धि है। जिस बुद्धि में ये ABCD आ गया है, वो दिव्य बुद्धि है। जिसकी बुद्धि में सत्य आ गया है, सत्य की समझ आ गई, वो दिव्य बुद्धि है। जिसकी बुद्धि में बाबा समाया हुआ है, बाबा की याद समाई, वो दिव्य बुद्धि है। क्योंकि हमारे पास दोनों बुद्धि हैं, अभी संगम पर हमारे पास दोनों बुद्धि हैं। कौन कौन सी बुद्धि है? दिव्य बुद्धि भी है और आसुरी बुद्धि भी है। आसुरी बुद्धि है कि नहीं? जो पुराने स्वभाव संस्कार है, माया के स्वभाव संस्कार है, वो अंदर रिकॉर्ड तो है ना, अंदर आत्मा में सॉफ्ट कॉपी है और शरीर, ब्रेन में एक हार्ड कॉपी है ना, उन सभी की वो सब मेमोरीज रिकॉर्डेड है। क्योंकि हम सभी घर परिवार में रहते हैं, भले कुमार कुमारी तो भी घर परिवार में रहते हैं। अगर यहाँ भी हम रहते हैं, शांतिवन में रहते हैं, तो भी हमारा एक तरह की प्रवृत्ति है ना सभी की। हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे साथ में काम करने वाले लोग हैं, हमारे साथ भाई बहन हैं, तो वो भी एक तरह की प्रवृत्ति है ना, नहीं? उनसे हमारा रोज मिलन जुलन होता है ना, मिलना जुलना होता है, व्यवहार होता है। तो वो उनके साथ भी जो हमारा व्यवहार रिकॉर्ड है ना अंदर, सारा है ना, रिकॉर्डेड है ना सारा। तो वो सारी की सारी बातें हमारे अंदर रिकॉर्ड हैं, वो स्मृतियां हमारे अंदर रिकॉर्ड हैं। वो स्मृति से, वो हमारी जो स्मृति माना, स्मृति जो अंदर रिकॉर्ड है, उसी से मतलब हमारे अंदर जो संस्कार और स्वभाव के रूप में रिकॉर्ड है। अब वो हमें चेंज करनी है। तो अब हमें दिव्य बुद्धि को यूज करना है, मतलब हर बात में ज्ञान को यूज करना है। जो बाबा से नई बुद्धि मिली उसको यूज करना है, और उस बुद्धि के द्वारा इस मन को बदलना है। बुद्धि में ज्ञान आ गया, अब बुद्धि से मन को परिवर्तन करना है। मन में अब मेरे विचार बदलने चाहिए, भावनाएं बदलनी चाहिए, वृत्ति बदलनी चाहिए, स्मृति बदलनी चाहिए। तो मेरा थॉट्स माना इमोशन, थॉट्स माना विचार, संकल्प, इमोशंस माना भावना, एटीट्यूड माना वृत्ति, और फिर
स्मृति, स्मृति माना संस्कार, है ना। तो संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, टीम, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरीज। अब तरीका क्या है बदलने का? कोई भी विचार, अगर उस विचार को हम, विचार और भावना में क्या फर्क है? कोई भी विचार अगर हम गहराई से करते हैं, गहराई से माना उस विचार को बार बार करते हैं। जैसे विचार एक बिंदु है, मैंने कुछ देखा, विचार चला, कुछ पढ़ा, विचार चला, कुछ सुना, कोई आवाज आई, विचार चला, कुछ खाया, विचार चला, पैर पे किसी ने काटा, मच्छर ने काटा, या कुछ चीज चुभ गई, विचार चला ना। तो इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हमको विचार चलता है। इनसे या तो विचार दो तरह से आते हैं, तो या तो बाहर कुछ कर्मेंद्रियों के द्वारा अंदर जाता है, वो विचार चलता है, या फिर कई बार पुरानी स्मृतियों की फाइल खुल जाती है, उससे भी विचार पैदा होते हैं। तो जब विचार चला, वो विचार अगर मैंने बार बार उस विचार को मैं करूं और गहराई से करूं, तो वो विचार भावना बन जाती है। क्या बन जाती है? इंग्लिश में कहें तो इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। जैसे दो संबंधों के बीच में है, एक माँ और बेटे के बीच में है ना। माँ बच्चे के बारे में बार बार सोचती है ना, बच्चा माँ के बारे में बार बार सोचता है, तो दोनों के बीच में क्या बन जाती है? माँ बैठी है यहाँ भारत में, माँ आबू में, और बच्चा बैठा है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। तो भी क्या होता है? माँ को सारा दिन बच्चे के विचार चलते हैं और बच्चे को सारा दिन माँ के विचार चलते हैं। तो दोनों के बारे में जैसे एक विचार, एक बिंदु है, और वही विचार 20 बार कर लिया तो क्या होगा? ये भावना बन गई। अब 20 विचार यहाँ, 20 विचार यहाँ, तो दोनों के बीच में वाइब्रेशन बहने शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं? वाइब्रेशन से, भावना से वाइब्रेशन पैदा होते हैं, और हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर भी उसका असर होता है। अब जैसे बाबा ने मुझे आज बताया सुबह मुरली में, बच्चे अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, वाहियात बातें सुनना बंद कर दो, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। ये बाबा की डायरेक्शन, आज्ञा है। मुझसे ही सुनो, मुझे ही याद करो। ये बाबा ने मुझे विचार दिया, एक दिव्य विचार है, सत्य विचार है। अब इसी विचार को मैं बार बार, जैसे हम नर्सरी क्लास में करते थे ना, जैसे जब हमने कार चलानी सीखी तो हमने क्या किया? कितना मुश्किल था कार चलाना, साइकिल चलाने से कितना मुश्किल था, कितना टेंशन होता था। साइकिल का हैंडल ऐसे ऐसे हिलता था, गिर जाते थे, टेंशन होती थी। नहीं, कार चलाई कितनी मुश्किल से चलानी सीखी, स्कूटर कितना मुश्किल से चलाना सीखा। और अभी हम कार भी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, टेलीफोन भी चल रहा है, पता ही नहीं कार कहाँ चल रही है ना। कितना इजी हो गया। ऐसे ही शुरू में प्रॉब्लम होती है। तो हम जब इसी विचार को बार बार गहराई से करेंगे, जो बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, अशरीरी बन के मुझे याद करो, घर में याद करो, परम धाम में याद करो। यही विचार को मैं बार बार, बच्चे मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, ये बाबा की डायरेक्शन है। मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, परम पिता परमात्मा शिव बाबा के संतान हूं। मुझ आत्मा के सरल संबंध शिव बाबा के साथ है। वही मेरी माँ है, वही मेरा बाप है, वही मेरा टीचर है, वही मेरा सतगुरु है, वही मेरा बंधु है, वही मेरा सखा है, वही मेरा साजन है, वही मेरा सर्जन है, वही मेरा बच्चा है। एक एक संबंध को ऐसे अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बाबा के बारे में सोचे जा रहा हूं। बाबा ने जो कहा बहुत स्नेह से, मैंने देख लिया मेरा कोई नहीं है। लौकिक संबंधी हैं, मतलब के हैं, स्वार्थी हैं, है ना। जहां भी संबंध संपर्क है सब स्वार्थ के हैं, चाहे वो घर में हो चाहे लौकिक लोग, हर जगह देखो तो सब जगह स्वार्थी है। एक ही है निस्वार्थ संबंध शिव बाबा के साथ। मैं उसको बार बार बहुत प्यार से उसकी डायरेक्शन को याद कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ बार बार, है ना। तो कि मेरे अंदर भावना पैदा हो रही है बाबा के प्रति, है ना। भावना हो जाएगी ना तो मेरे वाइब्रेशन बाबा को टच होने लगेंगे, और बाबा के वाइब्रेशन बाबा मेरे बारे में सोच रहा है,
बाबा भी दिन रात, बाबा को क्या, बाबा कहता मुझे दिन रात कुछ काम ही नहीं है, मुझे मैं आप बच्चों को याद करता हूँ, आपकी माला सिमरन करता रहता हूँ, है ना। तो बाबा के वाइब्रेशन मुझे टच करते हैं, मेरे वाइब्रेशन बाबा को टच करते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? जैसे ये मुरली है ना, अब मुरली का जैसे एक एक लाइन बाबा की एक एक लाइन को, एक एक महावाक्य को, है ना, पढ़ो, उसका फिर मनन रिवाइज करो, गहराई में चले जाओ, रिवाइज करो, पहले रिवाइज करो, फिर चिंतन, बाबा मुझे तो ऐसा बनना ही है, मुझे तो आपका आज्ञाकारी बनना है, मुझे निरंतर अपने सत्य स्वरूप में ही रहना है, बाबा मैं निरंतर आपके साथ रहूं, आपके साथ मिलन बनाता रहूं, आप निरंतर आपको याद करता रहूं, मुझे ऐसा बनना है, मुझे आप जैसा लाइट हाउस बनना है, सारे विश्व के लिए अंधों के लिए जैसे लाठी बनना है ना, मुझे आपके जैसा मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है ना। तो ये जैसे आपके बार बार क्या होगा, अब आपके वाइब्रेशन बाबा को टच हो रहे हैं, आपके वाइब्रेशन बाबा को, बाबा के वाइब्रेशन आपको टच हो रहे हैं, भावना बन गई नहीं बन गई ना? अब ये प्यार बन गया, इसे बोलते हैं प्यार, स्नेह, ये स्नेह है ना। आपका स्नेह माना, आप बाबा की, स्नेह किसे कहते हैं? जिसने जो कहा, जिससे स्नेह होता है ना, उसकी बात हम पूरी करते हैं। स्नेह वाले की हर बात हम मानते हैं, जान देकर के भी मानते हैं, है ना। नहीं, स्नेह किसे कहते हैं? आई लव यू, ऐसे वो स्नेह होता है क्या? नहीं, स्नेह माना जिससे मुझे स्नेह है, उसकी हर बात मुझे माननी है, जैसा वो कहे वैसा मुझे करना है ना। कहते हैं ना, ये तो मेरी माँ ने कहा, इसके लिए मैं जान भी दे दूंगा, करके दिखाऊंगा, ये मेरे फादर से मैंने प्रॉमिस किया था, मैं करके दिखाऊंगा, है ना। नहीं, ये होता है स्नेह। मैं जो हूं जैसा हूं, भले मैं निकम्मा हूं, भले मैं विकारी बन गया, खराब बन गया, अजामिल जैसा पापी बन गया, कि मैं जो हूं जैसा हूं, बाबा ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। बाबा जो है जैसा मैंने अडॉप्ट कर लिया, बाबा बिंदु है, बाबा को सारी उम्र मैंने कैसे पूजा? हनुमान के रूप में पूजा, लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा, विष्णु के रूप में पूजा, कृष्ण के रूप में पूजा। अब बाबा ने मुझे बताया, नहीं मैं वैसा नहीं हूँ, वो तो देवता है, मैं तो बिंदु हूँ, अब ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें पालना दे रहा हूँ, अडॉप्ट किया। तो बाबा जो है जैसा है, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। इसे बोलते प्यार, जिसमें अनकंडीशनल होता है प्यार, अनकंडीशनल, बिना शर्तों पे होता है और दिल से होता है। तो जब हम ऐसे भावना से करते हैं ना, बाबा ने कहा, मुझे बाबा ने कहा, बाबा मैं ऐसे करूंगा तो मेरा बर्तन, बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। फिर ये संकल्प जो बाबा मुझे संकल्प दे रहा है, नए नए संकल्प, इस बुद्धि रूपी बर्तन में क्या बन जाएंगे? हीरे जवाहरात बन जाएंगे, है ना। ये तब इस बर्तन में ठहर सकेंगे, धारणा हो सकेगी, तभी तो होगी ना। तो जब हम ऐसे बार बार अभ्यास करते हैं, तो ये भावना, अब मेरा कनेक्शन निरंतर, मैं जाग रहा हूँ, सो रहा हूँ, बाबा से करंट आ रही है, भावना। जैसे एक बच्चे को माँ का पता लगता है ना, अमेरिका में बच्चा है, माँ को कुछ होता है, बच्चे को पता लग जाता है। बच्चा अमेरिका में, बच्चे कुछ होता है, माँ को पता लग जाता है, होता है ना आपस में वाइब्रेशन, टेलीपैथी कहते हैं जिसको। बच्चे के पास माँ फोन करती है, मम्मी मैं आपके बारे में सोच रहा था, आप सोच रहा था अभी आपको फोन करूं, है ना। बच्चा फोन करता है, माँ कहती है बेटा मैं तेरे को अभी फोन करना चाहती थी, बस अभी तेरे बारे सोच रही थी, तेरा फोन आ गया। नहीं होता? तो वो हमारी माँ नहीं है क्या? शिव बाबा हमारी माँ नहीं है? ब्रह्मा के द्वारा हमें माँ की पालना दे रहा है ना। हमें दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे दी है कि बच्चे इस गिफ्ट, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, इस ज्ञान रूपी जो लिफ्ट है ना, इसमें बैठो, है ना। सूक्ष्म शरीर माना क्या? पवित्र बुद्धि, पवित्र मन। उस बुद्धि जो मैंने दिव्य बुद्धि तुमको दी है, उसमें उसको यूज करके मन को शुद्ध बनाओ, अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ। शुद्ध माना ये बाबा की मुरली को, इसको अपने अंदर डालो, अपनी भावनाओं को शुद्ध बनाओ, अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाओ, अपनी स्मृतियों को शुद्ध बनाओ। और जब हम ऐसे बाबा की डायरेक्शन पे, हमने ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर माना बुद्धि, मन और संस्कार, जब हम ऐसे बाबा की श्रीमत पर, बाबा की मुरली के अनुसार अपने हर संकल्प को यूज करते हैं, उसको भावना का रूप, भावना माना उस भावना को गहराई में चले जाते हैं, उस संकल्प को गहराई में ले जाते हैं, तो भावना का रूप लिया। और जब उस भावना को लंबा कर देते हैं,
उसी भावना में रहते हैं दिन रात। हथ काटे दिल यार्डे, है ना, श्वासों श्वास, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जब हम सारा दिन दिन रात, जैसे आजकल लोगों को व्हाट्सएप से प्यार हो गया ना, रात को भी उठेंगे ना, बीच में 12 बजे उठेंगे तो देखेंगे व्हाट्सएप पे क्या आया है, किसने मैसेज भेजा क्या। फेसबुक पे होता है ना, कई लोग अभी यंग लोग होते हैं ना, वो सारा दिन उसी में लगे रहते हैं, मोबाइल के पास रख के सोते हैं, मोबाइल को पास में रख के, उसी से उनका प्यार है ना। ऐसे हम बाबा के बच्चे क्या करते हैं, मुरली को साथ रख के सोते हैं। अगर रात में नींद भी खुल गई ना, एक टॉर्च भी साथ में रख के, मैं तो हमेशा टॉर्च भी रख के सोता हूँ, टॉर्च और मुरली, है ना। अगर मान लो लाइट भी चली जाए, कुछ भी हो जाए, तो कम से कम टॉर्च देख के ऐसे करके, बाबा ने आज अपनी बुद्धि में कुछ आ रहा था, टॉर्च से देख लिया बाबा ने क्या कहा, है ना। तो दिन रात एक ही लगन है ना। तो उसी भावना को लंबा कर दिया, जितने भी संबंध देखे सबसे अनुभव कर लिया, बचपन से लेके अभी तक कितने संबंध मिले, कितने संबंध देखे, सब में मिला धोखा मिला। मुझको तो जो भी दोस्त मिले, क्या मिले, बेवफा मिले, है ना, गीत है ना फिल्म का, है ना। तो रियली में ये है ना। तो मतलब बाबा मुझे मिला है, सच्चा मिला, जो मेरी हर भावना को समझता है। मुझे कहता तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे नैनों के नूर हो, तुम मेरी मस्तक मणि हो, तुम्हें सतयुग में राज दूंगा मैं, है ना, तुम्हें विश्व का महाराजा बनाऊंगा, तुम्हें विश्व की महारानी बनाऊंगा, तुम्हें प्रिंस बनाऊंगा, प्रिंसेस बनाऊंगा, है ना? तुम ही इस लायक हो, तुम ही विशेष बच्चे हो। तो बाबा मुझे ऐसा बोलता है। दुनिया वाले क्या बोलते, तुम तो बेवकूफ़ आदमी हो, है ना, तुम्हें अकल ही नहीं है ना, तुम तो लोग क्या बोलते हैं, आप सभी को अनुभव है ना, क्या क्या बोलते हैं लोग आपको, है ना। स्पेशली जो आपके रिश्तेदार है, संबंधी क्या बोलते हैं आपको, बच्चे क्या बोलते हैं, सभी को अनुभव है कि नहीं है ना। और वो बोलता है तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, है ना, तुम्हारे द्वारा ही मैं देखता हूं, तुम सबसे सुंदर हो। तो मेरा बाबा मुझे ऐसे कहता है। तो ऐसा प्यार, ऐसा परमात्म स्नेह, ज्ञान को ऐसे स्नेह के साथ हम जब बार बार रिवाइज करते हैं तो भावना परिवर्तन, और उस भावना को हम सारा दिन लंबा, दिन रात लंबा करते रहते हैं। लंबा माना उसी भावना में जीते हैं, तो वो भावना वृत्ति बन जाती है। जैसे मैंने बताया ना, 20 बार संकल्प किया तो भावना हो गई, उसी संकल्प हमने वही संकल्प बार बार रिवाइज करते जाओ, एक सर्कल बन गया, एक वृत्त बन गया। तो वृत्त बन गया तो क्या हुआ, ये वृत्ति बन गई। अब इससे क्या, जैसे वृत्ति बनी ना, मैं अब क्या, मैं क्या लगा, मैं बाबा का बच्चा, मैं बाबा की गोद का बच्चा हूँ, बाबा की गोद में बैठा हूँ, बाबा की गोद में बैठा हूँ, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा मुझे प्यार कर रहा है ना। बार बार मैं अनुभव करता हूँ, बाबा देखो मुझे अगले मिले क्या क्या बोलता है ना। बाबा मुझे क्या कह रहा है, बाबा मुझे कहता है तुम सर्वशक्तिमान बच्चे हो, तुम ऐसे हो, तुम मेरे ऐसे हो, तुम मेरे गले की माला हो, है ना। तो बाबा मुझे इतना प्यार कर रहा है, तो वो भावना जो है फिर वो वृत्ति बन जाती है, सर्कल बन गया। उस सर्कल से दृष्टि, वो दृष्टि बदल गई। अब मैं सबको क्या देखता हूँ, ये भी तो बाबा का बच्चा है ना, ये भी तो बाबा का बच्चा है, भले मेरी पत्नी है तो बाबा की बच्चा है ना, ये भी तो, ये मेरा बेटा है, ये भी तो बाबा का बच्चा है, ये मेरी बेटी है, ये भी तो बाबा का बच्चा है ना, ये मेरा दोस्त है, ये भी तो बाबा का बच्चा है, ये भी तो माँ है मेरी, ये भी तो बाबा की बच्ची है, ये मेरा बाप है, ये भी तो बाबा का बच्चा है ना, ये मेरा पड़ोसी है, ये भी तो बाबा का बच्चा है, ये मेरा बॉस है, ये भी तो बाबा का बच्चा है, ये काम वाली बाई है, ये भी तो बाबा की बच्ची है ना, ये मेरा नौकर है, ये भी तो काम वाला, ये भी तो बाबा का बच्चा है, मेरा ड्राइवर वो भी तो बाबा का बच्चा है ना। तो ये जो फिर मुझे दृष्टि बदल जाती है, ये मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, रूहानी वृत्ति बन गई। फिर रूहानी वृत्ति से रूहानी दृष्टि बन गई, फिर दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदली तो वायुमंडल बदल गया। वृत्ति से वायुमंडल बदलता है, और वायुमंडल बदल गया तो क्या हुआ, अब इस जो वायुमंडल बन गया, इस वायुमंडल के असर में मैं कर्म करता हूँ। अब बाबा ने कहा, मुझे को कार्य कहा, अब मैं बाबा की श्रीमत पे कार्य करता हूँ। बाबा कहते बच्चे तुम ये कार्य करो, तुम जाओ ये सेवा करो, जाओ तुम प्रदर्शनी में समझाओ। आज तक मैंने कभी समझाया नहीं, है ना। तो मैं गया, बाबा ने मुझे आज्ञा दी बच्चे करो, मैं गया, मैंने समझाया। जैसे लगा बाबा ने, मैंने नहीं समझाया, मुझे समझाना नहीं आता था, कि तो मुझे लगा बहुत अच्छा समझाया। वो सामने वाला बोल रहा आपने तो बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझाया, मुझे इतने लोगों से समझ नहीं आया, कि तो आपने समझाया मेरे को समझ में आ गया। तो क्या हुआ, मुझे लगेगा बाबा मेरे साथ है, देखो मेरा इंप्रेशन हो गया, अभी नया इंप्रेशन आ गया मेरे को, कि बाबा ने मेरे द्वारा समझाया। इंप्रेशन आया ना, नया इंप्रेशन आ गया। पहले क्या लगता था, मैं समझाता हूँ घबरा जाता था, पसीना आ जाता था,
है ना, कुछ मेरे को बोलना ही नहीं आता था ढंग से, लेक्चर देना ही नहीं आता था। अभी तो मैं इतना अच्छा समझा दिया। मेरे को क्लास कराने के लिए मैंने आज तक कभी क्लास नहीं कराई। किसी ने मुझे दादी ने कहा है, किसी ने कहा जाओ तुम गुप्ता जी क्लास करा दो। मैंने कहा इतने लोगों के सामने क्लास कराऊं क्या मैं? मेरे को तो मैं तो पसीना आ जाएगा, घबराहट हो जाएगी, है ना। होता है ना कई बार पहली लेक्चर देते घबराहट होती है ना। तो मैंने कहा अभी तो बहुत मुश्किल काम है ना। कि तुम मैं बैठा, बाबा को याद किया और मैंने बोलना शुरू कर दिया। मुझे क्लास होने के बाद कहते लोग कहते आपने तो बहुत अच्छी क्लास कराई, बहुत अच्छी क्लास कराई। तो क्या इंप्रेशन बना? ये इंप्रेशन नया बना ना कि बाबा ने मेरे द्वारा करा दिया, नहीं समझे, ये रिकॉर्ड हो गया इंप्रेशन। अब क्या हुआ, अब 10 लोगों ने कहा नहीं आप तो बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छे, आप तो। अब क्या बन गया? बिलीफ, है ना। बिलीफ माना अब अंधविश्वास, बिलीफ माना होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास माना अंधविश्वास हो बाबा मेरे साथ है। दुनिया के हिसाब से तो दिखाई नहीं देता बाबा, कि तो मुझे लगता बाबा मेरे साथ है। एक्चुअली बाबा, मैं नहीं बोल रहा था, बाबा बोल रहा था। मुझे तो पॉइंट पता ही नहीं थे, बाबा अपने अंदर बुलवा रहा था, बाबा ये कार्य करा रहा था। मेरे को तो करना नहीं आता, बाबा ने करवा दिया, है ना। तो ये फिर आपके अंदर एक बिलीफ बन गया, बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरा साथी है, हर संबंध में बाप मेरे साथ है। समझ रहे? तो नया बिलीफ बन गया। पहले क्या बिलीफ था? आज तो मंगलवार का दिन है, आज तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, आज तो शनिवार मेरे पर राहु की, डॉक्टर ने उसने बताई है, पंडित जोशी ने मेरे पर राहु की दशा है, मेरे पर शनिचर भारी है ना। अभी क्या हुआ? अभी शनिचर भी खत्म हो गया, राहु भी खत्म हो गया, मंगल भी खत्म हो गया। अभी क्या आ गया? अभी कौन आ गया? अब बृहस्पति आ गया ना, है ना। बाबा मेरे साथ है ना अभी तो ये एक नया क्या आ गया, है ना, नया विश्वास आ गया, है ना। वो तो अंधविश्वास था, ये क्या है? विश्वास आ गया, नया बिलीफ आ गया, नया विश्वास आ गया। एक संबंध से बाप के साथ अनुभव होना शुरू हो गया, है ना। और फिर मैंने ऐसे हर कर्म करना शुरू किया, बोलना, देखना, सुनना, चलना फिरना, हर चीज में बाबा, हर चीज में बाबा मुझे बताओ ना मैं कैसे करूं, बाबा मैं कैसे करूं, बाबा मैं कैसे करूं। तो मेरे नए संस्कार बन गए। क्या बन गए? मेरे नए संस्कार बन गए, नई आदतें पड़ गई। पहली आदत कैसी थी? हर बात में मनमत, उसने कहा मैं, वो कहेगा तो करूंगा, वो कहेगी तो करूंगा। अभी क्या करता हूं? नहीं, मेरा बाबा कहेगा तो करूंगा, मेरा बाबा मुझे हाँ लगा दे तो मैं करूंगा, तो मैं करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगा। सुना? तो नया संस्कार आ गया, नई आदत। तो मेरा स्वभाव भी बदल गया और संस्कार भी बदल, नहीं बदला। ये मेरा नया स्वभाव और नया संस्कार बन गया। ठीक है, तो ऐसा स्वरूप बन गया ना। तो पहले ज्ञान का मैंने एक बिंदु लिया, अपने को आत्मा समझे, मुझे याद करो। सारा दिन मैंने क्या किया उसके ऊपर? उसी विचार को बार बार किया। भावना पैदा हुई, बाबा के बीच में मेरे पीछे वाइब्रेशन आने शुरू हो गए। फिर मेरी वृत्ति बदल गई, मैंने उसी भावना को लंबा किया। अब मेरी वृत्ति बन गई, वृत्ति से दृष्टि बदल गई, दृष्टि से वायुमंडल बदल गया, वाइब्रेशन बदल गए, वायुमंडल बदला, उसके असर में मैंने काम किया, उस वायुमंडल के असर में। इसको वायुमंडल को आभा मंडल भी कहते हैं, प्रभा मंडल भी कहते हैं। जितना मैं बाबा को याद करता हूँ, जितनी बाबा की श्रीमत पे चलता हूँ, उतना क्या होता है? बाबा के क्या होता है? उस वायुमंडल में मुझे तो असर हो ही रहा है, क्योंकि उस वायुमंडल में आने वाले जब भी सभी लोग वो भी बदल जाते हैं। जैसे जब बाबा आते हैं, जैसे कल बाबा हम देख रहे थे ना, तो सारे हॉल का वायुमंडल कैसा था? कैसा था? सबकी दृष्टि स्क्रीन पे लगी हुई थी ना, नहीं, सब समाये हुए थे ना उसी में, सभी सोल कॉन्शियस हो गए थे ना। देह भान भूल गया था ना, नहीं भूल गए थे क्या? कोई मन में बुरी बात भी आ रही थी? कोई बुरी बात नहीं आ रही थी, कोई संकल्प चल ही नहीं रहे थे ना। बाबा की बस बाबा क्या कह रहा है, बाबा क्या कह रहा है, बाबा क्या कह रहा है, उसी में खोए हुए थे ना। तो उसमें उस वायुमंडल जो आपका आसपास वायुमंडल बनेगा, जितना बाबा को याद, जितना बाबा को संभालोगे, बाबा यहाँ आके बैठ जाएगा, तो दूर दूर तक आपके आसपास वायुमंडल बन जाएगा। उसमें आने वाले जो भी होंगे, आपके घर के बच्चे, आपके माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, वो भी अनुभव करेंगे आपके द्वारा कि कैसा है, ये कैसा व्यक्ति है, देखो देवता जैसा लगता है, ये तो फरिश्ता लगता है। वो भी बदले, उनके विचार भी बदल, उनकी भावनाएं बदल जाएंगी आपके प्रति। आपका बॉस होगा ना, वो भी बदल जाएगा, वो भी कहेगा नहीं ये तो देवता है, ये तो देवता है ना। तो आपके ऐसे नए स्वभाव संस्कार बन जाएंगे। तो ये बन गया स्वरूप।
क्या बन गया? स्वरूप, है ना। तो ज्ञान का स्वरूप बन गया ना, तो ज्ञान स्वरूप बन गया। जैसे बाप के साथ का संबंध, माँ के साथ का संबंध है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट बाबा ने दी ब्रह्मा बाबा द्वारा, और फिर है दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। और बाप के द्वारा बाबा क्या करता है? शिव बाबा बाप के रूप में क्या करता है? शिव बाबा बाप के रूप में क्या करता है? हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है। ब्रह्मा के द्वारा तो हमने क्या किया? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट ले ली ना। माँ के रूप में दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मैटर सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। सूक्ष्म वतन माना क्या? बाप दादा की गोद। दिव्य सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है। वहां कौन जा सकता है सूक्ष्म वतन में? जिसकी बुद्धि पवित्र बन गई, जिसका मन पवित्र बन गया, और जिसके संस्कार पवित्र। संस्कार कैसे बने? जो मैंने अभी प्रोसेस बताया ना, कैसे संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, संस्कार, नए संस्कार बन गए, है ना। तो नए संस्कार को लेकर के मैं ऊपर गया, बाबा के पास गया और बाबा की गोद में जाके बैठ गया। वहां पर सिर्फ वही जा सकता है इसकी बुद्धि पवित्र बनी है, जितनी मन पवित्र बना, जितना संस्कार पवित्र बने। जितना मेरा मन पवित्र बनता जाएगा, जितने मेरे संस्कार पवित्र बनते जाएंगे, उतना मैं लंबा समय बाबा की गोद का अनुभव कर सकूंगा, उतना लंबा समय मैं सूक्ष्म वतन में बैठ सकूंगा बाबा के पास, राइट। उतनी देर मुझे बाबा प्यार करता रहेगा। प्रैक्टिकली फील होगा कि बाबा की गोद में बैठा। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल नहीं, आपको विजुलाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको रियलाइज होगा, अनुभव होगा। आपको ये नहीं अपना सूक्ष्म वतन नहीं बनाना पड़ेगा, रियल में आप मन बुद्धि से चले जाएंगे बाबा की गोद में। करके देखो, मैं तो ऐसे ही करता हूं ना, तो आप भी करके देखो, तो स्वरूप बन जाएंगे। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का एक एक पॉइंट का स्वरूप, अनुभव, स्वरूप माने अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। प्रैक्टिकली फील होगा बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा मुझसे पूछ रहा है बच्चे कैसे हो, बाबा मेरे को ना ये प्रॉब्लम चल रही है, घर में ना ऐसे मेरे सुनते नहीं है, हॉस्पिटल जाता हूँ वहाँ लोग सुनते नहीं हैं, वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा बच्चे, तुम बच्चे ऐसे करना, बच्चे तुम ऐसे करना। अच्छा बाबा मैं ऐसे करूँगा। फिर बाबा ने जो कर करके देखो, कई बार ऐसा टच होगा, बाबा इसका मतलब क्या है? बच्चे वो वाली मुरली पढ़ लो ना, अभी 8 दिन पहले मैंने बताया था ना, वो मुरली निकाल के देखो ना। अच्छा बाबा देखता हूँ, तुरंत योग से बाहर आए, अच्छा बाबा, अरे वो पॉइंट पढ़ा, बुद्धि में आ गया, हाँ ये इसका आंसर ये है। मुझे तो कई बार ऐसा टच होता है, जैसे कोई बात मुरली होती है ना, मैं पढ़ता हूँ ना, योग करता हूँ, कोई बात बुद्धि में आती है, ऐसा टच होता है, अरे वो तो 95 की मुरली में बाबा ने बताया था ना, 31 दिसंबर को बाबा ने बताया था ना, वो तो 15 नवंबर को बताया था ना बाबा ने 95 में, है ना। 99 में 15 नवंबर 99 को बाबा ने ये बात बताई थी ना, तो एकदम ही बुद्धि में टच होगा, है ना, उसका आंसर मिल जाएगा तुरंत। तो ऐसा आपकी बुद्धि सच्चाई सफाई से, जब ऐसा ज्ञान, तो ज्ञान और योग में क्या फर्क है? ज्ञान ही योग है। इस समझ के साथ जीवन जीना, चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा हूं, मैं स्थूल देह स्थूल देह को चलाने वाली आत्मा, ये योग है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये योग है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मुझे माँ की पालना दे रहा है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दी है, मैं बाबा की गोद में जाके बैठ गया हूं, ये योग है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे बाप की पालना दे रहा है, मतलब ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया है बाबा ने मुझे, सत्य की समझ का तीसरा नेत्र, मैं अब अपने को आत्मा देख सकता हूं, मुझे समझ आ रहा है कि मैं देखना माना समझना, समझ आ गई है। और ये बाबा, शिव बाबा मेरा पिता है, पारलौकिक पिता है, और ये ब्रह्मा की जो आत्मा है ना, ये मेरा अलौकिक पिता है। टीचर के रूप में भी त्रिकालदर्शी बना लिया है, बाप के रूप में त्रिनेत्री बना दिया है, और टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी बना दिया है, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया है। सतगुरु के रूप में त्रिलोकी नाथ बना दिया है, तीनों लोकों में जाने की परमिशन हो गई है, मल्टीपल एंट्री वीजा मिल गया, जब चाहे सूक्ष्म वतन जाऊं, जब चाहे परम धाम जाऊं, जब चाहे सुख धाम में जाऊं, कोई रोकने वाला नहीं है। बंधु के रूप में सारा बोझ का बाबा ने कहा, मुझे अपना जो लौकिक बोझ है, तुम्हारा लौकिक जिम्मेवारी है, तुम्हारी अलौकिक जिम्मेवारी है, सारी मुझे दे दो, तुम हल्के होकर चलो।
समय पर तुम्हें बता दूंगा बच्चे ये काम कर लो, ये अब ये काम कर लो, अब ये काम कर लो, सारा बोझ मेरे को दे दो, हल्के होके चलो। हम बंधु माना बड़ा भाई, सखा के रूप में जो गलतियां हो गई किसी को बता नहीं सकते, बाबा को चिट्ठी लिख के दे दी, बाबा ये हो गया, बाबा ये ऐसा हुआ, बाबा ऐसा हुआ, मन हल्का कर लो। साजन के रूप में दैवी गुणों से सजा दिया। साजन का क्या काम होता है? साजन का क्या काम होता है? सजने के लिए क्या लेके आता है वो? क्या लेके आता है? कपड़े लेके आता है, गहने लेके आता है ना, सुंदर 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 बनाने के लिए चीज़ें लेके आता है। तो बाबा ने मुझे क्या किया साजन के रूप में? मेरे लिए मुझे दैवी गुणों से सजा दिया। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, व्यर्थ से एक नौमी, एक रस स्थिति, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, है ना, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, सम्मान में रह के सबको सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्बल वाणी, है ना, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बना दिया, है ना। तो दैवी गुण सजा रहा है मेरा बाबा, मेरे को रोज मुझे सजाता रहता है। सजन के रूप में मेरे अंदर जो 5 कीड़े थे ना, आत्मा में मुझे 5 कीड़े लग गए थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के, ना, तो इनका ऑपरेशन करके निकालता रहता है ना। फिर मैं निकालता है, फिर वापस घुस जाते हैं। फिर बाबा कहते बाबा फिर घुस गए अंदर। अच्छा बाबा, बच्चा कहते बच्चे निकाल देता हूँ, निकाल दिया नहीं, क्योंकि 63 जन्म हमने पाप किए ना, उन कीड़ों को वापस आने की आदत है। तो फिर दोबारा उभर आते, फिर मिटाते, फिर आ जाते, मिटाते, फिर आ जाते, थोड़ा टेंशन चूका फिर घुस जाते अंदर। नहीं, मन में क्या है? मन में हमारे, जिसको बाबा ने कल कहा मूल नेचर है ना, देवान के नेचर क्या है? सबसे बड़ी देवान के नेचर आलस्य, अलबेलापन। इसको ये मेरे बाधा बनता है। हम इसको अपनी आदत बना लेते, आदत समझते हैं। अरे थोड़ा तो आलस आता है ना, मेरे को है थोड़ी नेचर है ना, मेरी आलस की नेचर है ना, थोड़ा मैं केयरलेस हूँ ना। ये कोई अच्छी बात है? कहने की बात है क्या? ये तो देहभान की निशानी है ना। आत्मा की नेचर क्या है? आत्मा की नेचर तो अलर्ट है ना, हमेशा एक्यूरेट है ना। आत्मा में आलस नहीं है, आत्मा अलर्ट है सदा। आत्मा में अलबेलापन नहीं है। आत्मा की आदत क्या है? एक्यूरेसी है ना। आप सो जाते हो फिर भी आत्मा काम करे कि काम बंद कर दिया, हार्ट बंद हो गया, आत्मा निकल जाए, आत्मा काम करना बंद कर दे तो हार्ट बंद नहीं हो जाएगा, सांस बंद नहीं हो जाएगा। आत्मा तो जाग रही है ना, सोई नहीं है, आत्मा सोई नहीं है। वो तो सदा अलर्ट है ना, सदा एक्यूरेट है ना। हार्ट बाकायदा चल रहा है, 60 चल रहा है, 70 चल रहा है ना। ये नहीं कि हार्ट बीपी कम हो गया है, रात में सोने गए तो बीपी 80 60 70/40 हो गया, तब भी बीपी 120/80 है ना। नहीं, शुगर 50 हो गई है, 20 हो गई, ऐसे थोड़ी ना, शुगर मेंटेन्ड है ना। नहीं, दूसरों में दोष, अगर मेरी क्या निशानी है? देहभान की निशानी। दूसरों में दोष दिखाई देते हैं तो मेरे अंदर अभी देहभान है, बदला लेने की भावना, इसका मैं देहभान है। आत्मा कभी भी किससे बदला नहीं लेती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति किसी से बदला नहीं लेगा। आत्मज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा? गुणग्राही होता है, किसी के गुण देखता नहीं है, गुण सबसे गुण लेता है, और बदला लेने की भावना नहीं, हमेशा रहमदिल होता है। कोई गलत करता है गाली भी देता है, तंग भी करता है, तंग भी तो कुछ भी देता है, ग्लानि भी करता है, उसके ऊपर भी रहमदिल होता है, उसको रहम आता है। कोई क्रोध भी करता है, उसके ऊपर उससे रहम आता है ना। उससे शक नहीं होता है, अनुमान नहीं लगता है, अनुमान नहीं लगाता है, वो निश्चय रखता है, निश्चय बुद्धि होता है ना। आत्मवानी स्थिति निश्चय बुद्धि पैदा करती, निश्चय पैदा करती है। और विश्वास, निश्चय और विश्वास, शक अनुमान नहीं, चिंता नहीं, निश्चिंत बेफिक्र, भय नहीं, निर्भयता, जल्दीबाजी नहीं, धैर्यता, ईर्ष्या नहीं, विश्व कल्याणकारी। तो ये आत्मज्ञानी स्थिति के नई, ये मूल नेचर है आत्मा की। आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ। ये 7 एनर्जी आत्मा की मूल नेचर है। संस्कार क्या है? अलर्ट, एक्यूरेसी, और आगे गुणग्राही, रहमदिल, निश्चय, विश्वास, निश्चिंत, निर्भयता, धैर्यता
और विश्व कल्याणकारी। ये आत्मा की मूल नेचर है, मूल संस्कार है। अब मेरे संस्कार ऐसे बनने लगते हैं। तो ये जितना ज्ञान और योग में क्या फर्क है? ज्ञान स्वरूप और योग स्वरूप। योग स्वरूप माना बाबा से एक एक संबंध की अनुभूति, एक एक संबंध की अनुभूति, बाप के साथ की अनुभूति, टीचर के साथ की अनुभूति, है ना, सतगुरु के साथ की अनुभूति, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, है ना, एक एक संबंध की अनुभूति करो। तो जितना इसका अनुभव करते जाओगे, जितना अनुभव करते, ये योग स्वरूप बनते जाएंगे। हर संबंध में बाप आपके साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। तो ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप रहेंगे तो धारणा स्वरूप अपने आप बन जाएंगे। दैवी गुणों की धारणा होती जाएगी। और हमेशा जब दैवी गुणों की धारणा भी हो जाएगी तो क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? हमारा स्थिति कैसी? मास्टर दाता की बन जाएगी। क्योंकि इतनी अनुभूतियाँ होंगी हमारे पास, इतनी अनुभूतियाँ जमा होंगी, जो भी मिलेगा बिना बोले भी उसको देते रहेंगे। लोगों को फील होता रहेगा, ये बहन जी, ये माता जी, है ना, ये बहन, ये दीदी, ये भाई कितने शांत हैं, कितनी चेहरे पे नेचुरल मुस्कुराहट है, कितना नेचुरल लगते हैं। इनके पास खड़े होने से शांति मिलती है, इनके पास खड़ा होने से हमारी हीलिंग हो जाती है, हमें अच्छा लगता है, हम ठीक हो जाते हैं, है ना। इनके पास जाने से अच्छा लगता है, ऐसा महसूस होगा। ऐसा ही आप अपने घर में जहाँ भी आप रहते हैं, सेंटर में रहते हैं तो सेंटर का वायुमंडल ऐसा बन जाएगा। आप अपने लौकिक घर में रहते हैं, लौकिक घर में भी आपके बच्चे, आपके पति पत्नी, जो भी माता पिता, सास ससुर हैं, वो भी अंदर महसूस करेंगे, ये तो अलग है, ये तो अलग है, ये तो अलग है, ये तो देवी है, ये तो देवता जैसे लगते हैं। और जो शरीर है आपका, प्रकृति, सबसे पहले तो जब आत्मा पे करंट आ जाएगी, आत्मा में शक्ति आ जाएगी, आत्मा स्वराज्य में ना, आत्मा का राज्य, आत्मा का राज्य मन बुद्धि संस्कार पर हो जाएगा। बुद्धि भी चले, बुद्धि भी, आत्मा को सातों, आत्मा के पास 7 गुण हैं भरपूर, सतो प्रधान हो गई है, तो 7 गुण आत्मा में, आत्मा से बुद्धि में भर जाएंगे और बुद्धि से मन में भर जाएंगे। मन में भरेंगे, स्मृति वृत्ति भावना संकल्प में भर जाएंगे, फिर संस्कार में भी भर जाएंगे। तो उससे क्या होगा? हमारे ऑटोमेटिक हमारे अंदर सारा कुछ आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन जाएगी। और ऐसी स्वराज्य अधिकारी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत बन जाएगी। मतलब 5 कर्मेंद्रियों पर राज हो जाएगा। आंखें जो देखेंगे, जो देखना चाहेंगे वही दिखाई देगा, जो सुनना चाहेंगे वही सुनाई देगा, जो बोलना चाहेंगे वही बोलेंगे, जो खाना चाहेंगे वही खाएंगे। ये नहीं कि सामने को रखा है तो भी मैं ज़बरदस्ती खा जाऊँ, मेरे को खाना नहीं है, मेरे नुकसानदायक है, मैं नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं चाहिए। ऐसे हर चीज़, मेरी पूरी कर्मेंद्रियाँ, पूरा मेरा शरीर, 8 अंग, रोम रोम से क्या दिखाई देगा? बाबा दिखाई देगा। रोम रोम से ये ज्ञान की वाइब्रेशन सारी दुनिया में जाएंगे, है ना। आँखों से भी ऐसा हो जाएगा, चेहरे के सारा वाइब्रेशन ही बदल जाएंगे। तो स्वराज्य अधिकारी में ना, आत्मा का राज्य बुद्धि पर, मन पर, संस्कार, 5 कर्मेंद्रियों पर, शरीर के 8 अंगों पर। तो आत्मा क्या बन जाएगी? कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, 5 विकारों पर जीत और प्रकृति जीत, ये शरीर पर जीत। और ऐसी आत्मा जो कर्मेंद्रिय जीत है, माया जीत है और प्रकृति जीत है, वो विकर्मा जीत है। तो ऐसी आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएगी। और फिर ऐसी आत्मा क्या बन जाएगी? अव्यक्त कर्मयोगी फरिश्ता बन करके इस दुनिया में कर्म करेगी। और चलते फिरते उठते बैठते सफील होगा जैसे हम बाबा के साथ हैं। हम सूक्ष्म वतन में कल्प वृक्ष जड़ में बैठे हैं, बाबा की गोद में बैठे, और सारे कल्प वृक्ष को सकाश दे रहे हैं। बाबा के साथ सारे कल्प वृक्ष को सकाश दे रहे हैं। 108 रतन हैं, फिर 16,108 रतन हैं, फिर 9 लाख हैं, फिर 18 लाख हैं, फिर 2 करोड़ हैं, फिर 33 करोड़ हैं, फिर 800 करोड़ है। पूरे कल्प वृक्ष की पूरी एक एक आत्मा को बाबा की गोद में बैठ के सारे कल्प वृक्ष को सकाश जा रहा है। फिर मनसा सेवा भी होती रहेगी। तो इस तरह से हम बाबा की सेवा करें। साधन क्या है? ये बाबा की मुरली, ठीक है, यही ज्ञान है, यही बाबा की शिक्षा है, यही श्रीमत है। सारा दिन इस मुरली को अपना जीवन बना लो, इसका सारा दिन मनन करो, चिंतन करो, गहराई में जाओ। चिंतन माना गहराई में जाओ, मंथन माना मुझे तो बनना है, कैसे भी करके बनना है। बाबा से पूछो बाबा कैसे बनूं। फिर सिमरन, जो मक्खन निकला सारा दिन इस कार्य में लगाओ। तो ये सुबह का होमवर्क
शाम होते होते मेरे कर्मों में आ जाए। सोने के पहले लेटर लिख दो बाबा को, बाबा आज मेरे से ये गलतियाँ हो गई। फिर चार्ट भर लो याद का, घंटे घंटे याद का चार्ट रखो, मुरली पढ़ के देख लो दोबारा, मैंने 10 पॉइंट मैंने सुबह पढ़े थे, कितने धारण हुए, चेक कर लो, और सोने के पहले 3 मिनट याद करके सो जाओ। मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक बंद कर दो। बाबा सुनना है कि इससे व्हाट्सएप से सुनना है, फेसबुक से सुनना है? अगर बाबा की माला में आना है, वैजयंती माला में आना, तो 108 की माला में आना, तो ये बंद कर दो, ठीक है? सिर्फ बाप से सुनो, सिर्फ बाप को याद करो, किसी देहधारी को याद मत करो, तो देखोगे आप बाबा की माला में आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप के क्या बन जाएंगे? अनुभवी मूर्त बन जाएंगे, है ना? इसलिए कहा जाता ना, जहाँ, जब बहन जी ने भी बताया ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। कभी भी सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में नहीं पहुँच सकता। हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुँच सकते हैं, हम परम धाम में पहुँच सकते हैं, हम अब सतयुग में अपने महल में पहुँच सकते हैं, ठीक है, अभी पहुँच सकते हैं।